तो राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियाँ अपना कोई ना कोई कार्य प्रारंभ करके बाधा उत्पन्न करने। मेरा नाम महेश तिवारी है, मैं बजरंग दल अवध प्रांत का प्रांत से हूँ। दिनांक 31 मई को बजरंग दल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग हुआ संपन्न। शौर्य प्रशिक्षण वर्ग समापन सभा के अवसर पर प्रशिक्षित बजरंगियों द्वारा दंड युद्ध, नियुद्ध, विभिन्न प्रकार की बाधा जैसे आग में से कूद कर जाना, भूमिगत बंकर से निकलना, रस्से के सहारे चलना, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं भारतीय सेना द्वारा आतंकियों से निपटना आदि का प्रदर्शन किया। समापन सभा में मुख्य वक्ता रहे नरेंद्र भदौरिया ने कहा कि यह शौर्य प्रशिक्षण हिंदू नौजवानों को शौर्यवान व पराक्रमी बनाएगा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे महेश तिवारी ने कहा, प्रशिक्षण कराकर नौजवानों को संकल्प दिलाया गया कि वह गौ हत्या और लव जिहाद 100% रोकेंगे। इस अवसर पर प्रांत के कार्याध्यक्ष राजदेव सिंह, प्रांत के संगठन मंत्री राजेश, गोंडा विभाग के विभाग संयोजक शारदा कांत पांडे, धनंजय मणि त्रिपाठी, राजन मिश्रा, आकाश मिश्रा, आनंद वर्मा, आकाश सागर सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जी परिचय। मेरा नाम महेश तिवारी है, मैं बजरंग दल अवध प्रांत का प्रांत संयोजक हूँ। कैसा कार्यक्रम था? ये हमारा नियमित कार्यक्रम है जो हम हर वर्ष करते हैं। बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग जो अवध प्रांत का अपना 25 जिला है, उसका हम प्रत्येक वर्ष मई जून के महीने में लगाते हैं। इसमें 15 से 35 वर्ष आयु के युवा आते हैं और विभिन्न प्रकार के हमारे तय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 7 दिन के प्रशिक्षण में हमारे अवध प्रांत के 25 जनपदों से 193 कार्यकर्ता आए। उन्होंने 25 मई की शाम से आज तक प्रशिक्षण किया, जिसमें हमारे शिक्षकों ने उन्हें योग, प्राणायाम, नियुद्ध, दंड युद्ध, लक्ष्य भेद, तमाम प्रकार की बाधाएं, बंकर में घुसना, रस्से पर चलना, आग में कूदना, रिंग पार करना, धनुष बाण, गुलाटी, तमाम प्रकार के प्रशिक्षण को हमारे कार्यकर्ताओं ने प्राप्त किया है। कहाँ पर था ये कार्यक्रम? यह कार्यक्रम गोंडा जनपद के सरस्वती विद्या मंदिर बड़गांव में 7 दिन से चल रहा था। कार्यक्रम हर वर्ष अलग अलग जिलों में लगता है या एक ही जिले? पूरे प्रांत के अलग अलग जिलों में यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है। इस वर्ष गोंडा में जी यहाँ अवध प्रांत के 25 जिले थे। कितने लोग? 25 जिले के 193 कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि कुछ राज्यों में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, आने वाले इलेक्शनों में हुआ, जो अभी इलेक्शन हुआ उसमें हुआ, ऐसा कैसे बजरंग दल को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाएंगे? देखिए, जब भी अच्छे कार्य होते हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियाँ अपना कोई ना कोई कार्य प्रारंभ करके बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनको भी पता है और संपूर्ण देश को पता है, यतो धर्मस् ततो जयः। हम भगवान हनुमान को अपना आराध्य मानते हैं। सेवा सुरक्षा हमारा ध्येय वाक्य है। कहीं भी गौ हत्या होती है, सर्वप्रथम बजरंग दल खड़ा होता है। कहीं भी आतंकी चुनौती देते हैं कि हम बूढ़ा अमरनाथ में लोगों को नहीं आने देंगे, बजरंग दल चुनौती को स्वीकार करता है और हम वहाँ पर निर्बाध रूप से यात्रा संपन्न कराते हैं। कहीं भी कोरोना की घटना होती है, कोरोना काल का समय था, हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन, जलपान, चिकित्सा, विभिन्न प्रकार की सेवा अपनी जान की परवाह ना करते हुए किया। इन कार्यों से आसुरी प्रवृत्ति की शक्तियों को परेशानी है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। हालांकि किसी में इतना साहस नहीं है, न किसी में इतनी सामर्थ्य है कि वो इस राष्ट्रभक्त संगठन पर, हनुमान जी के आदर्श को मानने वाले संगठन पर 1 मिनट के लिए भी प्रतिबंध लगा दें। जय श्री राम। जैसा कि मैनिफेस्टो भी जारी हुआ था कांग्रेस की तरफ से, उसमें बैन करने की बात कही गई। यही तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है। सामान्य जनता को भी पता है कि राज्य सरकार किसी भी संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। चुनाव वो राज्य सरकार का था, अगर वो जीते तो मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री से आसुरी प्रवृत्ति की शक्तियों को परेशानी है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। हालांकि किसी में इतना साहस नहीं है, न किसी में इतनी सामर्थ्य है कि वो इस राष्ट्रभक्त संगठन पर, हनुमान जी के आदर्श को मानने वाले संगठन पर 1 मिनट के लिए भी प्रतिबंध लगा दें। जय श्री राम। जैसा कि मैनिफेस्टो भी जारी हुआ था कांग्रेस की तरफ से, उसमें बैन करने की बात कही गई। यही तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है। सामान्य जनता को भी पता है कि राज्य सरकार किसी भी संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। चुनाव वो राज्य सरकार का था, अगर वो जीते तो मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री किसी भी संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उसके लिए केंद्र है। तो इसका मतलब वो मैनिफेस्टो में लिखित रूप से भी झूठी बातें लिखते हैं। अगर उनमें साहस है तो मैं फिर ललकारता हूँ, मैं फिर चुनौती देता हूँ कि उनकी सरकार बन गई है और वो प्रतिबंध लगा करके दिखावें।
आने वाले लोकसभा चुनाव में गाय का मुद्दा क्या भारी पड़ेगा 2024 में? देखिए, राजनीति से हम दूर रहते हैं, लेकिन गाय का मुद्दा चुनाव हो तो भी और ना हो तो भी गाय हमारी माता हैं और वो कहने के लिए नहीं, वो हमारी पूज्य हैं। उनका एक बूंद भी रक्त, चाहे चुनाव के पूर्व, चाहे चुनाव के समय, चाहे चुनाव के बाद कोई भी बहाएगा तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे बजरंगी साथी चुप नहीं बैठेंगे। कई क्या वो रोड पे मर जाती है एक्सीडेंट में, लोगों को मार देते हैं, मर जाते, तो उस पर क्या सरकार कर रही है भाई? सरकार क्या कर रही है इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उन घायल गौओं को अपने पैसे से, अपने जान को हथेली पर रख करके तमाम प्रकार के संसाधनों को पास ना रखते हुए भी उनकी सेवा करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, उनको भर्ती कराते हैं, उनका इलाज कराते हैं। तो सरकारी कार्य का उत्तर तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम गौ भक्त हैं और हम गौ माता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे।